welcome to my channel Computer Shagufi. My name is Shagufi Anjum. Today we will learn about creation and display in circular doubly linked list. So let's start it. इससे पहले वाली वीडियो में हमने सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट को कवर अप किया है। अगर किसी बच्चे ने वो वीडियो को नहीं देखा है तो जाओ और उस वीडियो को विजिट करो, तो सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट और अच्छे से समझ में आएगा। और किसी बच्चे ने अगर अटेंडेंस को मार्क नहीं किया है तो मार्क कर दो, लाइक करो। अगर बिना सब्सक्राइब किए आप देख रहे हो तो सब्सक्राइब करो और कमेंट करके बताओ ये वीडियो कैसे लग रहे हैं आपको। ओके, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। और क्रिएशन, आज हम क्या सीखने वाले, क्रिएशन इन सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट। तो देखिए, सबसे पहले बात करें तो डबली लिंक लिस्ट है तो इसके पास क्या क्या चीजें होंगी। एक प्रीवियस नोड होगा, ठीक है, और एक नेक्स्ट नोड होगा और साथ में इसके पास डेटा होगा, ठीक है। और कुछ इस तरह से बना होगा, ये बैक भी जा रहा होगा और फॉरवर्ड भी जा रहा होगा, है ना। इस तरह से ये चल रहा होगा। तो देखिए, हम क्या कह रहे हैं कि आपको ये लिंक लिस्ट जो है वो क्रिएट करनी है। तो कैसे करोगे? तो यहाँ पे देखिए हमने जैसे लिखा 10, 20, 30। अब हम देखें यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं। इसका एड्रेस 101 है, इसका एड्रेस 102 है, इसका एड्रेस 103 है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख रहे हैं 103। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये जो है सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट है, तो इसके आगे भी हम जा सकते हैं और इसके पीछे भी हम जा सकते हैं। विच मीन्स अब आप इसको इस तरह से लिंक करोगे कि यहाँ पे प्रीवियस वाले में हमने क्या करा है, लास्ट वाले का एड्रेस डाल दिया है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 102 आया, नेक्स्ट वाले का एड्रेस। इसमें क्या, प्रीवियस वाले का एड्रेस। इसमें क्या हो गया, नेक्स्ट वाले का एड्रेस, ठीक है। यहाँ पे आप क्या डालोगे, 102 डालोगे, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखोगे, देखिए ये हेड से पॉइंट आउट करी आपने, तो ये हेड वाला एड्रेस यहाँ पे। तो डबली लिंक लिस्ट में क्या हो रहा था, पहला और लास्ट वाला नोड नल बन रहा था। लेकिन अब सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट में क्या हुआ, क्योंकि ये साइकिल है तो ये पहले नोड का एड्रेस जो है लास्ट में स्टोर करेगा और लास्ट नोड का एड्रेस पहले वाले नोड में स्टोर किया जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर बनाना सीखते हैं। तो स्ट्रक्चर में कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, क्योंकि हमने डबली लिंक लिस्ट को पढ़ लिया है। तो वहां पे जैसे स्ट्रक्चर बन रहा था बिल्कुल वैसे ही इसमें भी स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो हमारे पास क्या है, स्ट्रक्ट नोड, जिसमें हम क्या कर रहे थे, प्रीवियस का डेटा स्टोर कर रहे हैं, तो ये हो गया। और फिर यहाँ पे हम इंटीजर ले रहे हैं जहाँ पे हमने डेटा को स्टोर किया हुआ है, जैसे 10, 20, 30 इस तरह से। और स्ट्रक्ट नोड और उसके नेक्स्ट का भी एड्रेस स्टोर कर रहे थे, नेक्स्ट नोड का, तो ये हो गया हमारे पास। तो ये स्ट्रक्चर में कोई बहुत बड़ा काम नहीं था, तो ये हमने क्रिएट कर लिया। अब देखिए, अब हम कैसे क्रिएट करेंगे इसको, तो ये चीज अब हम सीखते हैं। देखिए, हम यहाँ पे दो चीजें ले रहे हैं, ठीक है, ये हमारे आगे काम आएंगी। हम कह रहे हैं स्ट्रक्ट नोड जो है, हेड भी है उसका नल, ठीक है। हम क्या कह रहे हैं, हेड क्या है हमारा, नल है। और हम कह रहे हैं जो टेम्प है, एक हमने टेम्परेरी वेरिएबल लिया, अभी हम आगे इसको यूज करेंगे, इसको भी हमने बोल दिया नल है, ठीक है। हेड भी बोल दिया नल है और टेम्परेरी वेरिएबल भी बोल दिया नल है। तो अब देखिए हम क्या कह रहे हैं कि हम क्या करने वाले हैं, क्रिएशन करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने लिखा वॉइड क्रिएट इंट डेटा, ठीक है। तो डेटा में जो कुछ भी आप पास करोगे, और हमने यहाँ लिया स्ट्रक्ट नोड, एक न्यू नोड के नाम से क्या बना ले रहे हैं, हम पॉइंटर बना ले रहे हैं, जहाँ पे हम नोड का जो नाम है वो रखेंगे न्यू नोड। तो ये देखिए हमने इतना ले लिया। तो देखिए हमने इतना काम कर लिया है। अब हम क्या कह रहे हैं कि जो न्यू नोड है, जो न्यू नोड है उसके डेटा में क्या आ जाए, डेटा आ जाए, ठीक है। तो न्यू नोड के डेटा में डेटा आ जाए। तो क्या हुआ, डेटा मान लीजिए आपने यहाँ पे 5 एंटर किया है, तो न्यू नोड के डेटा में जब 5, यहाँ पे हमने 10 एंटर किया है, ठीक है। तो अब हम 10 ही लेके चलते हैं।
तो यहाँ पे हमने 10 ले लिया, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम कह रहे हैं जो हेड है हमारा, देखिए अब हम क्या कह रहे हैं, इफ हेड जो है हमारा अगर नल है, हेड हमारा क्या है, अगर नल है, तो हम क्या कर दें, हेड अगर हमारा जो है वो नल है, विच मीन्स हमारे पास कोई लिंक लिस्ट अभी नहीं बनी है, तो जो नोड हम बनाएंगे वो पहला नोड हमारा कहलाएगा, ठीक है। तो ये हम नोड बना रहे हैं, ये नोड हमारा क्या है, ये पहला कहलाएगा। तो अगर हम इसको बोल रहे हैं हेड क्या है हमारा, नल है, तो जो न्यू नोड है वो हेड बन जाए, न्यू नोड जो है वो हेड बन जाए। तो देखो होगा क्या, न्यू नोड ये हमारा है, ठीक है, इसको हम क्या कह रहे हैं, हेड बन जाए, तो हेड भी यहीं से चलने लगा। अब हम क्या कहेंगे, जो न्यू नोड है वो हमारा टेम्प भी बन जाए, मेरी बात समझिएगा, जो न्यू नोड है वो हमारा टेम्प भी बन जाए, विच मीन्स ये हेड जो है ये टेम्प भी हो गया, चलिए कोई बात नहीं, ये टेम्प भी हो गया। अब यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि जो न्यू नोड है उसके नेक्स्ट में, उसके नेक्स्ट में आप हेड को डाल दीजिए, हेड मान लीजिए 101 है, तो हमने इसके नेक्स्ट में, इसके नेक्स्ट में 101 डाल दिया, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम कह रहे हैं जो न्यू नोड है उसके प्रीवियस में आप क्या डाल दो, हेड डाल दो, क्योंकि इसके आगे भी कोई नोड नहीं है, इसके पीछे भी कोई नोड नहीं है, तो ये खुद में ही खुद को ही पॉइंट करेगा, ठीक है। तो इसके आगे और इसके पीछे ये दोनों में क्या हुआ, ये खुद में ही पॉइंट कर रहा है, और यहाँ पे जो डेटा है वो जो आपने 10 लिया वो डाल दीजिए। तो इससे क्या हुआ, हमारा एक पहला नोड क्रिएट हो गया, ठीक है, पहला नोड हमारा बन गया। अब हम देखिए एल्स में क्या लिखने वाले हैं, अब एल्स में हम लिखने वाले हैं जो अब हम दूसरा नोड बनाएंगे उसके लिए क्या कोड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम ऊपर यहाँ पे बना लेते हैं कि पहला नोड हमारा बन गया, ठीक है, पहला नोड जो है वो हमारा बन गया और इसके अंदर हमने 101 ले रखा है, 101 ले रखा है, ठीक है, यही हमारा हेड है, ठीक है, यही हमारा टेम्प है और यही हमारा न्यू नोड था। लेकिन अब हमने दूसरा नोड जो है एंटर किया, इसमें हमने वैल्यू डाल दी है 20। देखिए यहाँ पे क्या होगा, जब हमने दूसरा नोड एंटर किया तो न्यू नोड के डेटा में डेटा आ जाए, ठीक है, तो यहाँ पे 20 आ गया और इसका नाम क्या है, न्यू नोड है, इसका नाम क्या है, न्यू नोड है, ठीक है। अब देखिए अब हम क्या कह रहे हैं, जो हेड क्या नल है, नहीं, हेड में तो एक वैल्यू पड़ी हुई है, तो चलिए हम एल्स वाले पार्ट में कुछ लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे। अब हमें करना क्या होगा, यहाँ पे हमें एड्रेस लाना है, किसका लाना है, हेड का लाना होगा, ठीक है, यहाँ पे हमें एड्रेस लाना है, किसका लाना होगा, हेड का लाना होगा, और यहाँ मान लो ये 102 है, तो 102 जो है वो मुझे यहाँ अपडेट करना होगा, तभी क्या होगा, ये इससे लिंक होगा, और इससे हमें लिंक करवाना है, इसका एड्रेस 101 है तो यहाँ पे भी 101 आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए अब कैसे करोगे इस चीज को, तो यहाँ पे देखिए मेरी बात बहुत ध्यान से समझिएगा, हम क्या कह रहे हैं, जो टेम्प का नेक्स्ट है, टेम्प का नेक्स्ट क्या है, अच्छा बताओ, टेम्प का नेक्स्ट ये है, ठीक है, क्योंकि टेम्प तो यहीं पे, तो टेम्प के नेक्स्ट में क्या आ जाए, न्यू नोड आ जाए, न्यू नोड विच मीन्स 102 आ जाए। तो हम कह रहे हैं जो टेम्प का नेक्स्ट है, जो टेम्प का नेक्स्ट है उसमें 102 आ जाए, विच मीन्स न्यू नोड आ जाए, तो न्यू नोड में क्या पड़ा हुआ है, 102 पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे आ गया, तो जैसे ये यहाँ पे आया तो ये इससे तो लिंक हो गया, ठीक है। अब हम देखो क्या कहने वाले हैं कि न्यू नोड के प्रीवियस में, न्यू नोड का प्रीवियस जो है वो क्या है हमारा, देखो न्यू नोड का प्रीवियस विच मीन्स ये वाला है, तो इसमें क्या आ जाए, इसमें ये वाला एड्रेस लाना होगा, तो ये किस में है, ये टेम्प में है, तो हम कह रहे हैं न्यू नोड के प्रीवियस में क्या आ जाए, टेम्प आ जाए, तो यहाँ पे देख टेम्प आ गया, ठीक है। और जब हमने टेम्प बना लिया यहाँ पे, तो अब हम क्या कह रहे हैं, अब हम कह रहे हैं कि जो टेम्प है, जो टेम्प है, ठीक है, उसको हम कह रहे हैं कि अब तुम न्यू नोड के पास आ जाओ, विच मीन्स न्यू नोड में जो कुछ भी पड़ा है वो टेम्प बन जाए, ठीक है, वो क्या बन जाए, वो टेम्प बन जाए। तो देखो यहाँ पे होगा क्या कि ये जो न्यू नोड है ये टेम्प बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये अभी भी खाली है, तो ये टेम्प का क्या बन गया, नेक्स्ट बन गया, ये टेम्प का क्या बन गया, नेक्स्ट बन गया। तो अब हम यहाँ पे ये लाइन लिख दे रहे हैं, यहाँ लिख देते हैं, टेम्प के नेक्स्ट में क्या आ जाए, टेम्प के नेक्स्ट में क्या आ जाए, क्या आना चाहिए यहाँ पे, ये हेड से पॉइंट होना चाहिए, तो टेम्प के नेक्स्ट में क्या आ जाए, हेड आ जाए, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, हेड आ जाए, ठीक है। बस इतना लिख दिया और ये कोड हो गया, ठीक है। तो यहाँ से ये भी लिंक हो गया, ये भी लिंक हो गया। अब मान लो एक और नोड आपने इंसर्ट करना है, ठीक है, आपने एक और नोड इंसर्ट करना है, तो चलिए अब देखिए जब ये आप नोड इंसर्ट कर रहे हो, मान लो 30 इसमें पड़ा हुआ है, तो जो हमारा ये है
ये क्या बन जाएगा, पहले तो ये न्यू नोड बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें हीप में एक मेमोरी लेनी होगी, तो ये न्यू नोड के नाम से हो गई। ठीक है, तो न्यू नोड के नाम से जब ये मेमोरी बन गई, तो अब हम देखो क्या करने वाले हैं। अब हम कह रहे हैं कि इसके क्या ये हमारा हेड नल है, पहले तो चेक करो क्या हेड नल है, नहीं, हेड में नल नहीं है, तो ये न्यू नोड हमारा कहाँ आएगा, एस वाले पार्ट से चलेगा। तो देखिए टेम्प के नेक्स्ट में न्यू नोड आ जाए, न्यू नोड में मान लीजिए 103 पड़ा हुआ है, तो टेम्प का नेक्स्ट क्या है, टेम्प का नेक्स्ट तो ये है, तो इसमें क्या करेंगे हम 103 ला देंगे, तो 103 लाएंगे तो देखिए ये लाइन बैठ गई हमारी, और ये इससे लिंक हो गया, इससे लिंक हो गया, तो अब हम क्या कह रहे हैं, न्यू नोड के प्रीवियस में टेम्प को ले आओ। न्यू नोड क्या है, ये है, इसके प्रीवियस में क्या लाना होगा, टेम्प की वैल्यू लानी होगी, तो टेम्प क्या है 102 है, तो ये देखिए 102 यहाँ आ गया। अब हम क्या कह रहे हैं, टेम्प को न्यू नोड बना दो, न्यू नोड को टेम्प बना दो, तो न्यू नोड क्या है, ये है, इसको क्या कह रहे हैं, टेम्प बना दो, तो ये टेम्प आ गया। अब देखो जब ये टेम्प हो गया, तो ये क्या हुआ, टेम्प का नेक्स्ट हुआ, ये क्या हुआ, टेम्प का नेक्स्ट हुआ, तो हम क्या कह देंगे कि जो टेम्प का नेक्स्ट है उसके अंदर आप क्या डाल दो, हेड को डाल दो। क्यों हेड को डाल दो, क्योंकि हमें हेड से इसको पॉइंट आउट करवाना, तो देखिए ये हेड आ गया, आ गया कि नहीं आ गया, तो यहाँ पे 101 आ गया। मेरी बात समझ में आई। तो कुछ इस तरह से ये हमें बार बार काम करना है। और भी कुछ होगा क्या, हाँ, अब ये भी तुम्हें करना होगा, जो हेड का प्रीवियस है, जो हेड का प्रीवियस है उसमें भी हमें वैल्यू को अपडेट करनी होगी। तो हेड के प्रीवियस में क्या आ जाए, हेड के प्रीवियस में आ जाए टेम्प का वैल्यू। तो हम यहाँ पे ये भी तो लिखेंगे, एक लाइन और ऐड करो, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, हेड के प्रीवियस में, हेड क्या है हमारा, हेड तो ये है ना, हेड के प्रीवियस में क्या आ जाए, क्या आ जाए हेड के प्रीवियस में, तो हेड के प्रीवियस में आ जाए टेम्प, तो टेम्प, तो देखिए कुछ इस तरह से वैल्यू अपडेट हो गई। ठीक है, चलिए अब हम इसको करके देख लेते हैं, किस पे करना होगा, विजुअल कोड पे करना होगा। डिस्प्ले का हमारा सेम फंक्शन रहेगा, तो मैं वो नहीं बता रही हूँ, वो अगर आपको देखना है तो आप सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट पे विजिट करिए, वहां पे मैंने डिस्प्ले वाला फंक्शन बताया हुआ है। चलिए, तो यहाँ पे हम बना ले रहे हैं सर्कुलर डबली क्रिएशन डॉट सी। चलिए, तो यहाँ पे हम 2-3 लाइन तो कॉपी कर सकते हैं, तो यहाँ पे 2-3 लाइन हम कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इतना जो है ये कॉपी कर लिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें बस थोड़ा सा स्लाइटली मॉडिफिकेशन करना होगा, क्योंकि हम प्रीवियस को भी लेके चलेंगे, तो हम यहाँ स्ट्रक्ट नोड बस प्रीवियस लगा देते हैं, और अब हम यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करा था, सबसे पहले हमने हेड और टेम्प लिया था, ठीक है, तो यहाँ हमने ले लिया स्ट्रक्ट नोड हेड इक्वल्स टू नल, टेम्प इक्वल्स टू नल, वॉइड क्रिएट, यहाँ पे हम ले रहे हैं इंटीजर डेटा, ठीक है, तो ये हमने ले लिया। फिर हम स्ट्रक्ट नोड वाली एक लाइन लिखेंगे, तो हम इसको भी कॉपी करते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 लाइन कॉपी कर ली है, न्यू नोड के डेटा में डेटा आ जाए वो भी, ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं, जो इफ हेड के, हेड जो है हमारा अगर नल है तभी पहला नोड क्रिएट होगा, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, कोड लिखेंगे, ठीक है। तो हेड के न्यू, हेड को क्या हम बना दें, न्यू नोड बना दें, और टेम्प को हम क्या बना दें, न्यू नोड बना दें। तो हमने 2 चीजें करी, हेड को भी न्यू नोड बना दिया, टेम्प को भी न्यू नोड बना दिया, और उसके बाद हम क्या कह रहे हैं, जो न्यू नोड है उसके नेक्स्ट में क्या आ जाए, हेड आ जाए, उसके नेक्स्ट में क्या आ जाए, हेड आ जाए, ठीक है। और जो न्यू नोड है उसके नेक्स्ट में, उसके प्रीवियस में क्या आ जाए, हेड आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट और प्रीवियस दोनों में अगर हेड आ रहा है तो क्या है ये, तो यहाँ पे ये क्या है कि एक पहला नोड बन रहा है जो खुद में ही पॉइंट आउट कर रहा है, ठीक है। और अब हम एल्स में क्या लिखेंगे, एल्स में हम लिखेंगे यहाँ पे जो टेम्प है उसका जो नेक्स्ट है उसमें क्या वैल्यू आ जाए, न्यू नोड की वैल्यू आ जाए, ठीक है। और
यहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं, जो न्यू नोड है, जो न्यू नोड है वो क्या, उसके प्रीवियस में क्या आ जाए, उसके प्रीवियस में आ जाए हमारे पास, उसके प्रीवियस में हमारे पास आ जाए टेम्प। ओके, और फिर टेम्प को हम क्या बना दें, न्यू नोड बना दें, टेम्प को हम क्या बना दें, न्यू नोड बना दें। और फिर हम कह रहे हैं जो टेम्प का नेक्स्ट है, जो टेम्प का नेक्स्ट है वो क्या हो जाए हमारा, जो टेम्प का नेक्स्ट है वो हमारा हो जाए हेड। और एक और काम करना होगा, जो हेड है, जो हेड है उसके प्रीवियस में क्या आ जाए, जो हेड है उसके प्रीवियस में क्या आ जाए, उसके प्रीवियस में हमें क्या लाना होगा, उसके प्रीवियस में हमें लाना होगा टेम्प, है ना, यही लाइन लिखी थी हमने। हाँ, चलिए, तो ये हो गया हमारे पास। और अब हम क्या कह रहे थे कि जो डिस्प्ले वाला फंक्शन है वो आपको पुरानी वीडियो से देखना होगा। तो सबसे पहले हम डिस्प्ले वाला जो फंक्शन है वो उठा लेते हैं चल के सर्कुलर से ही। देखिए हम हूबहू वही फंक्शन जो सर्कुलर में लिखा हुआ है, बस उसी को ही हम ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अगर किसी को डिस्प्ले फंक्शन नहीं आता है सर्कुलर में, तो वो आप जाके इसके पहले वाले वीडियो में देख सकते हो, ठीक है। हम यहाँ पे इंट मेन फंक्शन भी नहीं लिखेंगे, इंट मेन फंक्शन को भी हम ले रहे हैं। और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया, रिटर्न 0। तो यहाँ हमने रन करवा दिया है, और रन करवाने के बाद आ गई है हमारे पास एरर, प्रिफ की स्पेलिंग गलत लिख दी है क्या मैंने, हाँ। तो देखिए यहाँ पे ये प्रोग्राम रन हो चुका है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करिए और फिर से देखिए, ठीक है। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम इंसर्शन एट बिगनिंग इन डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट देखेंगे, इंसर्शन एट बिगनिंग इन डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट देखेंगे, इंसर्शन एट लास्ट इन डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट देखेंगे, और डिलीशन एट बिगनिंग इन डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट को देखेंगे, डिलीशन एट लास्ट इन डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट को भी देखेंगे। सो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर किसी ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो। बाय बाय।